नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुलेरिया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे नाना जी के साथ हुई एक रियल इंसिडेंस, या आप उसको स्टोरी भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और करंटली अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूं। तो अभी आपने मेरे लेटेस्ट व्लॉग अगर देखे होंगे तो आप मेरे को जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि मेरे नाना जी के साथ हुआ एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि क्या पता बहुत लोगों के साथ हमारे हिमाचल में होते रहते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसी चीज़ दिखती हैं अनयूजुअल, आप उसको नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, या आप उसको भूत प्रेत आत्मा जो भी आप बोलना चाहे वो चीज़ आप उसको बोल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा इस वीडियो से कोई भी अंधविश्वास फैलाने का इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ एक इंसिडेंस शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरे नाना जी ने मुझे बताया था। तो सिर्फ वही मैं इंसिडेंस आपके शेयर करने वाला हूँ। बाकी आप इसको एक स्टोरी की तरह ले सकते हैं और एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस की तरह आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि एक बार वो एक शादी में जा रहे थे। तो शादी में क्या होता है कि पुराने समय में क्या होता था कि जब घोड़े जाते थे तो घोड़ों के ऊपर स्पीकर्स को रखा जाता था। उस समय में डीजे वगैरह ऐसा कुछ उसका यूज़ नहीं किया था। जैसे आज के टाइम पे तो हम लोग डीजे वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो घोड़ों के ऊपर स्पीकर रख के ले जाते थे वो लोग, और जहाँ पे बारात जाती थी वहाँ पे जाकर उन स्पीकरों को उनमें गाने चलाए जाते थे, उनको बजाया जाता था। तो हुआ कुछ यूँ, मेरे नाना जी ने मुझे बताया रात के तकरीबन रात को ही नॉर्मली बारात जाती है। हमारे हिमाचल में रात को नॉर्मली बारात जाती है। तो रात को सब लोग जा रहे थे, बारात आ गई थी और नाना जी घोड़े लेकर पीछे आ रहे थे। तो बारात जब जा रही थी तो नाना जी थोड़ा पीछे थे। जैसे होता ही यूँ है कि नॉर्मली बारात जा रही होती है, कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे होते हैं, आराम आराम से सब अपनी मस्ती में होते हैं और अपनी इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तो नाना जी घोड़े लेकर, स्पीकर और घोड़े थे नाना जी के पास। तो घोड़ों के ऊपर स्पीकर रखे हुए थे और नाना जी उनको घोड़ों को लेकर आ रहे थे। तो बारात थोड़ी आगे निकल गई, नाना जी थोड़े पीछे रह गए। तो जब दो रास्ते डिवाइड हुए, लेफ्ट और राइट, तो नाना जी ने सोचा बारात जो है राइट वाली साइड गई होगी। तो नाना जी कहा मैं थोड़ी तेज चल लूंगा और बारात को जो है उनके साथ मिल जाऊंगा, थोड़ी आगे जाकर तेज चलकर मिल जाऊंगा। तो नाना जी राइट साइड हो गए, राइट साइड वाला रोड पकड़ लिया नाना जी ने। और मतलब नाना जी जब चले तो उनको ऐसा मतलब फील हुआ कुछ अंदर से कि नाना जी बोलते हैं कि मेरे को कुछ ऐसा लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ, शायद मैं गलत जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं चलकर क्या होता है, और क्या पता बारात यहीं पे गई हो और पकड़ लूंगा मैं आगे जाकर। तो बस चलते गए। तकरीबन 11-12 बजे का समय था और नाना जी बोलते हैं कि मेरे को 1 घंटे से ऊपर हो गया लगातार उसी रास्ते पे चलते हुए, और मुझे ना कोई आगे बाराती मिला, ना कोई इंसान मिला, ना कोई घर था। टोटली जंगल था, पूरा जंगल का रास्ता था। मतलब यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो बारात भी नहीं मिल रही थी उनको, ना कोई घर दिख रहा था कि उनसे पूछ सके कि यहाँ से कोई बारात गई है या नहीं गई है। तो नाना जी चलते गए तो तकरीबन 2 बज गए। अब हुआ कुछ यूँ कि अचानक ही एक जैसे बोलते हैं ना ज्ञाने, हमारी लोकल भाषा में उसको ज्ञाने बोलते हैं, जो आग जलती है ना, जो शमशान में जो आग जलती है, जो उसके ऊपर जो लाशें जलाई जाती हैं तो आग जलती है, बहुत ऊंची मतलब आगे जलती है। तो नाना जी को वो ज्ञान दिखना शुरू हो गए और घोड़े जो हैं वो अनयूजुअल एक्टिविटी करने लग गए और इधर उधर आवाजें करने लग गए और कंट्रोल से बाहर होने लग गए घोड़े। और नाना जी को ऐसे लगा कि मेरे को कोई चीज जकड़ रही है, मतलब मेरे को कोई चीज आगे जाने से रोक रही है। इतनी तेज आग जलने लगी कि नाना जी को लगा कि उनके ऊपर ही आ जाएगी वो, इतनी तेज आग जल रही थी, इतनी हीट थी। और ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिरने लग गए नीचे की तरफ, नीचे पत्थर गिरने लग गए पहाड़ी से एकदम ही। मतलब नाना जी के इधर उधर, ये तो मतलब ये पता नहीं अब क्या था क्या नहीं था, मतलब एकदम ऊपर से पत्थर गिरने लग गए। मतलब एकदम नेगेटिव एनर्जी, अजीब अजीब सी आवाजें आने लग गई। और नाना जी ने क्या किया, मतलब घोड़ों को कस के पकड़ लिया, घोड़े पकड़ रखे थे और उन्होंने चलते गए, रुके नहीं किसी भी हालत में। और ऊपर से लगातार पहाड़ी में से पत्थर गिरते गए। तो चलते तकरीबन आप नाना जी मेरे को बताते हैं कि समय था उस टाइम में 12 बजे उस रोड पर चलना शुरू किया था और रात के 4 से 5 सुबह के, यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे तक मैं लगातार रुका नहीं, बिना कुछ पिए बिना कुछ खाए लगातार उस रोड पर चलता रहा।
घोड़ों को लेकर, और बिल्कुल नहीं रुका। और मेरे को इतना पता लग गया था कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी है, यहाँ पे कुछ तो है, और उल्टा यहाँ पे बारात नहीं आई है, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। बारात लेफ्ट वाली साइड गई थी, मैं राइट वाली साइड गलत आ गया हूँ। और नाना जी चलते गए। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के करीब नाना जी बताते हैं इतना समय था। और मैं जो है एक मेरे को घर मिला, और मैंने जोर से जाकर घर की कुंडी खड़काई कि अपने लोकल लैंग्वेज में उन्होंने बोला, घर से एक बंदा निकला तो उन्होंने बोला कि भाई मियो बड़ी ना त्याय लगी हो, कहना मैं पानी पीना, मिजो चाह पियाई दो, एक ना टंगे मियो चाह पियाई दो बढ़िया कप, कहना मियो जेड़ा है मैं राती तक कुछ नहीं खादे, मैं इत्थों दे हाँ ना कने साड़ी ना बरात मेरे ख्याल दूए रास्ते चली गई हो। तो उनका बोलने का मतलब था कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मतलब मेरे को पानी भी पिलाओ, मेरे को चाय पिला दो आप 1 कप प्लीज़। और मैं घोड़े लेकर आया हूँ, हमारे साथ बारात थी और मैं गलत रास्ते में आ गया हूँ, वो लेफ्ट साइड चली गई है, मैं राइट साइड मैंने गलत रास्ता ले लिया। और उन्होंने सब एक्टिविटी उनको बताई कि जो जो उनके साथ हुआ, उन्होंने सब बताया कि भाई मिजो राती हो ये सब होया कि मेरे साथ ये सब रात को हुआ और मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी। तो वो आदमी जो है वो इतना हैरान हो गया, उसने नाना जी को सीधा मुंह पे बोला हैरान होकर कि तुम्हें जिंदा किन्ने आएगी, मतलब आप जिंदा कैसे आ गए, मतलब उस रास्ते पे जो भी आता है वो कभी भी जिंदा नहीं आता, वो उसका इस रास्ते पे रात के समय जो भी गया है वो उसका कोई नामो निशान मिला ही नहीं है, मतलब वो दिखा ही नहीं। उसके बाद हुआ कुछ ये था कि उन्होंने पूरी कहानी मेरे नाना जी को बताई कि यहाँ पर एक बारात जा रही थी पहाड़ी के ऊपर से, और वो पूरी बारात समेत मतलब जिंदा लोग पहाड़ी के नीचे गिर गए थे। जब पहाड़ी के नीचे गिर गए थे तो वो जिंदा के जिंदा ही सारे मर गए थे, तो उनकी जो लाशें थी उनको चील कौओं ने खाया था। तो ऐसा उस आदमी ने बताया कि उन लोगों को ऐसे आत्महत्या हो गई थी, आत्महत्या भी नहीं बोल सकते, एक तरह से वो लोग डेथ हो गए थे, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो ये नाना जी को जैसे ही बताया तो नाना जी बहुत मतलब ऐसे हैरान हो गए और घबरा गए कि अच्छा ऐसा भाई इन्हें भी हुआ था, मतलब ऐसा भी हुआ था। तो उन्होंने बताया कि आपके साथ तो घोड़े थे, क्योंकि घोड़ों के अंदर कुछ ऐसी बोला जाता है कि घोड़ों के अंदर ऐसी एनर्जीज होती हैं कि वो उनके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकती। मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप जिंदा आ गए, आपके साथ घोड़े थे इसलिए आप बच गए। तो उन्होंने ये सब बताया। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि नाना जी को चाय वगैरह पानी वगैरह पिलाया और बोला कि भाई मिर्जो तो ना मेरे नाना जी ने उनको बोला कि भाई मिर्जो ने यारा मेरी इतू आवाज मारी कि मतलब कि बराती दस दिया कि मैं इतू गलत आई गई हाँ, मतलब कि मैं यहाँ पे गलत आ गया हूँ, तो मेरी बारात को जो है एक तरह मैसेज पहुंचा दिया जाए। तो उस टाइम क्या होता था, फोन वगैरह होते नहीं थे, तो मैसेज कैसे पहुंचाया जाता था कि एक टाइम पे एक बंदा आवाज मारता था तेज, तो जहां तक वो आवाज जाती थी फिर वहां से वो बंदा नेक्स्ट जगह पे आवाज मारता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को आवाज ट्रांसफर किया जाता था। तो मतलब आवाज मार मार के वहां पे मैसेज पहुंचाया जाता था कि फलाना बंदा कि ये वाला आदमी इस पिंड इस विलेज में, या हमारी भाषा में बोल सकते हैं कि फलाने पिंडे एड़ा पाई पुज्जी गया तो वो गलत पुज्जी गया तो उन्हें रास्ता दसा, यानी कि वो गलत साइड आ गए हैं तो उनको रास्ता बता दो आप। तो फिर वो बारात फिर वहां से मैसेज आता है उल्टा कि, तो ऐसे ही ट्रांसफर होता था वॉइस टू वॉइस मैसेज। तो हुआ फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ किया और वॉइस टू वॉइस ट्रांसफर हुआ मैसेज। तो उन्होंने बोला कि आप गलत आ गए हो, आपको लेफ्ट साइड आना है और अब तो आप इसी रास्ते वापस आ सकते हो, यानी कि दिन के समय आप उस रास्ते वापस आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, जहां से आप आए थे रात को उसी रास्ते में वापस आके वो लेफ्ट वाला पकड़ के आप वहां पर पहुंच जाओ, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कुछ कहानी थी। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या था, या वो बाराती थे जो कि उनकी जो ऐसी उनकी आत्मा थी, या उनकी जो वहां पे शमशान भी था। और हाँ, उन्होंने, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे शमशान भी है, मतलब आप जिस रास्ते से आए हो वहां पर शमशान भी पड़ता है। तो आप सोचिए कि तभी उनको ऐसी ऐसी चीजें दिख रही थी। तो बस ये थी ये एक स्टोरी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए एक और स्टोरी लाऊंगा, और स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और व्लॉग्स भी साथ ही साथ आपके लिए आते रहेंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में ये भी सोच रहा हूँ कि दिल्ली को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, जो कि हमारे हिमाचल के लोग अभी दिल्ली को इतना नहीं जानते हैं।
डीप तरीके से, तो मैं उनको बताऊंगा स्टोरी। अगर आप लोग, हाँ सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग के पास कोई स्टोरी है तो आप लोग, मैं मेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप इस मेल पे या मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग स्टोरी भेज सकते हैं।